नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम हो, बलूच पीएम इन एग्जाइल रिसेंटली भारत के दौरे पे आई और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई ऑन द इशू ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। ये न्यूज आप देख पाओगे। बलूच पीएम इन एग्जाइल नाइला कादरी सिक्स इंडियाज सपोर्ट एट यूएन फॉर फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, ये चाहते हैं कि भारत सरकार इनकी मदद करे, यूएन के अंदर बलूचिस्तान के जो इशू है उसको रेज करें और पाकिस्तान से इनको लिबरेशन दिलवाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे एक्चुअल में मामला है क्या, क्यों बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और भारत इसमें क्या मदद कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीएम इन एग्जाइल या फिर गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ये क्या होता है, कब ये सरकार बनाई जा सकती है, क्या भारत के संदर्भ में कभी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, हमारे फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बताए जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इनसे पहले भी हमारे एक प्राइम मिनिस्टर, हमारे एक प्रेसिडेंट और पूरी एक कैबिनेट का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। ठीक है, तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इनसे पहले भी बन चुकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बलूचिस्तान का जो इशू है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये काफी मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज को कवर किया है, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल की प्राइम मिनिस्टर नायला कादरी, ये भारत में आती हैं, वीआईपी घाट ऑफ गंगा वहां पे पूजा अर्चना करती हैं और मीडिया हाउसेज को अपना इंटरव्यू वगैरह देती हैं, स्पीच देती हैं। तो बताती हैं कि हम भारत की जो की मदद चाहते हैं यूएन के अंदर फॉर इट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन। क्योंकि मैं आपको बताऊं 1947 के अंदर बलूचिस्तान ने अपने आप को फ्रीडम यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर लिया था, लेकिन 1948 के अंदर पाकिस्तान के द्वारा इलीगली रूप से इसको ऑक्यूपाई किया गया, इसको एनेक्स कर लिया जाता है। और तब से ही हम लोग देखते हैं पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकार के द्वारा बलूचिस्तान का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां के जो संसाधन हैं, उनका भर भर के एक्सप्लोटेशन होता है। लोगों को वहां पे मारा जाता है, काफी तरीके से बर्बरता की जाती है। यानी कि ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो बात वहां पे करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं है। दूसरा, डेवलपमेंट के नाम पे भी बलूच लोगों को कुछ नहीं मिलता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उनका मुख्य धारा में रहता है पंजाब प्रोविंस और यहीं से इनकी सरकारें चलती हैं, यहीं से इनके लोग आते हैं आर्मी के अंदर, सरकारों के अंदर। क्योंकि सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान, इनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। केवल यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, चाइना के द्वारा भी और पाकिस्तानी के द्वारा भी। और जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है, इसमें तो आपको पता है टीटीपी का राज है, बहुत बड़े हिस्से के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा के रखा है और वो चाहते हैं कि जल्द ही पाकिस्तान यहाँ से पाकिस्तानियों से हम अलग हो जाएंगे। और इनकी भी एक सरकार है, आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान में इन्होंने भी एक सरकार बना के रखी है खुद की, डिफरेंट इनकी सरकार चलती है। तो तीन तीन सरकारें पाकिस्तान के अंदर आप देख पाओगे चल रही हैं। और ये जो बलूच लोग हैं, ये खुद को पाकिस्तानी भी नहीं कहते हैं, ना ही इनका नेशनल एंथम यूज करते हैं, ना ही नेशनल फ्लैग यूज करते हैं और खुद को पाकिस्तानी भी नहीं कहते हैं। इनका अपना खुद का नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनकी लिबरेशन आर्मी है और अब तो इनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी फॉर्म हो चुकी है। तो बलूच लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से इनको लिबरेशन मिले, एक नई कंट्री बने जिसमें बलूच लोग होंगे। कुछ हिस्सा यहाँ पे मैं आपको बताऊं ईरान का भी ये चाहते हैं और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी, जहां पर बलूच लोग बहुल मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो इस हिस्से को मिलाकर बनेगा बलूचिस्तान। और देखने वाली बात है कि भारत सरकार इस पे क्या मदद करेगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट मैं आपको बताऊं, ये वाला जो नक्शा है 1947 के अंदर था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपने हिस्से में कर लिया था। और आए दिन हम लोग देखते हैं बलूचिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्च निकालते हैं, पाकिस्तान से लिबरेशन चाहते हैं और कहते हैं कि देखिए स्टॉप कीजिए, जो भी एट्रोसिटीज, जो भी अत्याचार आप कर रहे हो उनको बंद कीजिए। और इसी कड़ी में पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का निर्माण किया गया 2000 ईस्वी के अंदर। और ये जो आर्मी है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आए दिन अटैक करती है। हर 2-3 महीने में खबर आती है कि 7 जवान, 10 जवान, 15 जवान पाकिस्तानी आर्मी के मारे गए। सिविलियंस के ऊपर भी अटैक किया जाता है। जो सीपैक वाला जो मैंने बता प्रोजेक्ट है इनका, चाइना का, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया गया था। और तब से हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान, चाइना
यूएसए, यूके एंड यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित करके रखा है। बाकी अगर हम देखते हैं पड़ोसी देशों को, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो अब कादरी जी भारत आती हैं तो ये बताती हैं कि देखिए चाइना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता है बलूच लोगों के ऊपर। जो हमारे घर हैं, हमारे जो बाग बगीचे हैं, उनको आग लगा दी जाती है। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ में यहाँ पे रेप किया जाता है और काफी बर्बरता की जाती है, जैसा इन्होंने इन्होंने बताया। तो ये मामला है बलूचिस्तान का। वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। लोग अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड होकर इनसे अलग होना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका केवल एक्सप्लोटेशन होता है और बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। सो अब बात करते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल की। तो देखिए ये एक पॉलिटिकल इंटाइटी होती है जो क्लेम करती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट की, कि देखिए किसी कंट्री की जो सरकार है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो ये कहते हैं हमारा, हम लोग है ना, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है इस कंट्री की, लेकिन ये ऑपरेट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड इट्स नेटिव कंट्री। ये दो देश हैं यहाँ पे, मान के चलिए, और इस देश को ये लोग क्लेम करते हैं लेकिन ऑपरेट करेंगे इस देश से, ठीक है। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल। और इनको सिचुएशन ऐसी आती है, या तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है इनका, ओवरथ्रोन हो जाते हैं, या फिर ये गवर्न नहीं कर पाते हैं फ्रॉम इट्स वोन बॉर्डर, तो दूसरे देश में जाके अपनी सरकार बनाते हैं। खुद के प्रधानमंत्री और इनके प्रेसिडेंट, कैबिनेट, मिनिस्टर वगैरह सब कुछ बनता है। और ऐसा नहीं है कि बस हो गया ऐसे ही बना लिया, आप प्रधानमंत्री बन जाओ मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, नहीं। एक संगठन मिलेगा, साथ में लोग मिलेंगे, उनको प्रॉपर फंडिंग चाहिए, दूसरे देशों से भी सपोर्ट चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनती है। और कन्फ्लिक्ट हो जाए, वार लाइक कोई सिचुएशन है, रेजिम चेंज हो जाए, तो इस टाइप की सिचुएशन में गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म की जाती है, जब वो कंट्रोल को लॉस कर देते हैं अपने खुद के देश में। जैसा कि मामला है तिब्बत का, आपको पता 1959 के अंदर चाइना ने तिब्बत के ऊपर भी कब्जा किया था। तिब्बत की जो सरकार है वो भारत में आ जाती है, और भारत के धर्मशाला में इनकी सरकारें चलती हैं, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन करके। ये जो सिटी है, ये क्लेम करते हैं जो तिब्बत वाला जो हिस्सा है उनकी लेजिटिमेट सरकार है, इनकी जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, खुद की इनकी पॉपुलेशन है, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह सब कुछ इनका होता। इवन फॉरेन मिशन भी भेजते हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर भी है, काठमांडू में, वाशिंगटन डीसी में वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शनिंग की जाती है, प्रॉपर सरकार बनाई जाती है, प्रॉपर उनको फंडिंग मिलती है, कैबिनेट होती है उनकी। जो ये तिब्बत वाली गवर्नमेंट है, इनकी केसांग करके कैबिनेट है, सेक्रेटरीट मिलेगा आपको, और इनका इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे इनका संविधान भी देखने को मिल जाएगा। नव भारत की अगर हम बात करें, तो 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया था, और ये उसके प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में ये सरकार का एस्टेब्लिशमेंट किया था। बहुत सारे लोग इनके साथ में थे, विदेशों से इन्होंने फंडिंग ली, रसिया, चाइना, जापान, इन सब देशों ने इनकी मदद की थी उस टाइम पे, ठीक है। तो महेंद्र प्रताप सिंह जी प्रेसिडेंट बनते हैं, मौलाना बख्तर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और आप देख पाओगे होम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वार मिनिस्टर, सब तरीके के मंत्रालय बनाए गए थे। तो ये हमारी पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, यानी कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। फिर 1943 के अंदर आप देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सेकंड प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया था, और ये वाला जो हिस्सा आप देख पाओगे, इसको क्लेम किया गया था इस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यानी कि इसकी लेजिटिमेसी क्लेम की गई थी। और यहाँ पे इस मैप में आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से ये सरकार ऑपरेट करती थी। इस सरकार के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर जो आजाद हिंद फौज है उसका यहाँ पे कब्जा हुआ करता था, और इन्होंने यहाँ से फिर इस हिस्से के ऊपर क्लेम किया था। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी सरकार बनी थी सेकंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसको आरजीए हुकूमत के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आरजीए हुकूमत है आजाद हिंद, और सुभाष चंद्र बोस जी इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो ये है एक प्रकार से गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मामला। नव बलूचिस्तान ने फिर क्या किया, 21 मार्च 2022 को अपनी खुद की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म की। जैसा कि कादरी जी ने बताया कि ये सरकार बनाना, यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाना हमारे लिए आसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि 1948 से ही हम लोग
ट्राई कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बने और जो ऑपरेट करे बाहर देश से, और जो बलूचिस्तान है उसकी लिबरेशन के लिए काम करे। 1980 में प्रयास किया गया, 2016 में प्रयास किया गया, लेकिन 2022 में जाकर इनकी प्रॉपर सरकार बन जाती है, कनाडा से इसको ऑपरेट किया जाता है, तो ये मामला हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस हैं, कॉपर माइंस हैं, इनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर बताई जाती है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान मिलके उसको लंबे समय से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भाई यूएन इसके अंदर इंटरवेन करे, हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका जो वायलेशन हो रहा है, लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसको देखा जाए। उसके लिए एक प्रॉपर यहाँ पे पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, एक मिशन यूएन को भेजना चाहिए बलूचिस्तान के अंदर, जो यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके आधार पे हो सकता है यहाँ पे फिर कोई प्लेबिसाइट वगैरह करवाया जाए कि पाकिस्तान से लोग अलग होना चाहते हैं या फिर नहीं। ठीक, तो इस तरीके से बलूचिस्तान की जो लिबरेशन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में ये जो पीएम है नायला कादरी, ये देश देशों में घूम रही हैं और इसी कड़ी में भारत आती हैं, भारत की सरकार से मदद मांगती हैं कि यूएन के अंदर हमारी मदद कीजिए, क्योंकि प्रत्येक देशों से जब मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, तब ही यूएन के अंदर इनके पक्ष को मजबूत किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार इस इश्यू के ऊपर कैसा कदम उठाती है। क्या बलूचिस्तान के जो इशू है उसको रेज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे के ऊपर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ये मामला था जो मैंने आपको बताया। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।